जय माता दी बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। एक चीज़ ये थी, दूसरी थी कि पावर ऑफ आई, ठीक है। आई की पावर है, और उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमने उसमें किए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको आई वाले क्वेश्चन यानी आयोटा के क्वेश्चंस की और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस, यानी उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें और डिवीजन कैसे करें, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, यानी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो फॉलो होती हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम वो भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशंस में आपकी सबसे पहले आती है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है, इक्वालिटी में क्या होता है कि आप इक्वल, यानी जैसे मान लो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है, A1 प्लस में I B1 है ना, B1, और Z2 आपको दे रखा है A2 प्लस I B2, ठीक है। ये दो नंबर है। इक्वालिटी का मतलब है कि अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा, ठीक है, ये दोनों कब इक्वल होंगे भाई। A1 प्लस में आयोटा B1 इज इक्वल टू A2 प्लस में आयोटा B2, ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका रियल पार्ट जो है वो इक्वल हो रियल पार्ट के, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल हो इमेजिनरी पार्ट के, तभी हम बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है। अब एक चीज को समझते हैं कि अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 सेब हैं, ठीक है, और 6 संतरे हैं, ठीक है। अब इनको अगर दूसरे के पास भी इतनी ही चीज और इसी क्वांटिटी में हो, यानी सेब और संतरों की बात कर रहा हूं मैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि संतरों के बराबर हम सेब को कर दें, है ना, ये चीज नहीं कर सकते। जो लाइक टर्म्स है उनको हम लाइक टर्म्स के इक्वली रखते हैं। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी क्या होगा कि रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट होना चाहिए, है ना। अगर इक्वलिटी है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो कब होंगे? जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। इसका मतलब हुआ A1 इज इक्वल टू A2 होगा और B1 इज इक्वल टू B2 होगा। ये हमारा है इक्वलिटी, ठीक है। इसके बाद शुरू करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले भी लेते हैं हम, जैसे एक नंबर लिया हमने, Z1 हमारा है A प्लस आई B और Z2 हो गया 3 प्लस आयोटा 5, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो A की वैल्यू बताओ और B की वैल्यू बताओ। इसका मतलब हुआ Z1 इज इक्वल टू Z2, है ना, और A प्लस आयोटा B इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 5, है ना। अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो रियल पार्ट के इक्वल क्या होगा? रियल पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी आप आयोटा B इज इक्वल टू आयोटा 5 लिख सकते हो पहले, है ना, या डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो आयोटा हटा दो और B इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने अदर ऑपरेशंस पे। तो करते हैं हम सबसे पहले एडिशन, ठीक है। एडिशन की अगर हम बात करें तो एडिशन में भी यही चीज है, ठीक है। आपके पास पहले से, ठीक है, अगर पहले 5 एप्पल थे और 11 आपके पास ऑरेंज थे, ठीक है। अब मैं आपको और चीज दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको और क्या दे रहा हूं? मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैंने 15 एप्पल दे दिए, और ठीक है, और मैंने आपको 9 ऑरेंज दे दिए, ठीक है, 9 ऑरेंज 19 कर देते हैं, 19 ऑरेंज दे दिए, ठीक है। अब एक तो सेट ये है और दूसरा ये है, अगर आप ऐड करोगे तो कैसे करोगे? एप्पल में एप्पल ऐड करोगे, ऑरेंज में ऑरेंज ऐड करोगे, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एप्पल के अंदर ऑरेंज ऐड कर दो और एप्पल के अंदर ऑरेंज ऐड कर दो, ऐसा तो नहीं करोगे। हमेशा जो सेम चीज है उसको उसी चीज से ऐड करो। उसी तरीके से यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको यही समझना है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, ये वही चीज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वही चीज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर
मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक Z1 है जो कि मैंने A1 प्लस में I B1 ले लिया और Z2 ले लिया मैंने A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब हमसे कहा है कि इनका एडिशन, तो Z1 प्लस में Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। अभी भी मैंने क्या समझाया आपको कि लाइक टर्म्स यानी जो एक जैसी टर्म है उनको एक साथ ऐड करोगे, यानी एप्पल एप्पल को ऐड करोगे, ऑरेंज ऑरेंज को ऐड करोगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से ऐड करोगे और इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट से ऐड करोगे। यानी आपका जो ऑपरेशन आ जाएगा वो A1 प्लस A2 प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, आयोटा B1 प्लस B2। तो ये बिल्कुल सिंपल, इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो भी इजी है इसी वे में। थर्ड, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब यहां पर भी क्या है, अगर Z1 है आपका A1 प्लस में आयोटा B1 है और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस में आयोटा B2 है। ठीक है, वही चीज, सेम चीज लगा रहा हूं कि आप रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे। यानी Z1 माइनस में Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 माइनस में A2 प्लस आयोटा और B1 माइनस में। बड़ा ही सिंपल है और इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लो, है ना, तब तक हम इसको आगे लिखता हूं इसमें। फोर्थ आपका है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है। जैसे आप अब तक मल्टीप्लिकेशन करते थे, है ना, 9th क्लास तक आपने पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, जो मल्टीप्लिकेशन आपने वहां करी वैसी ही मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ करनी है। अगर आपके पास Z1 कितना है, A1 प्लस में आयोटा B1, Z2 कितना है, A2 प्लस आयोटा B2, है ना। उसी तरीके से आपको जब करते हो मल्टीप्लाई, तो Z1 इंटू में Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस में आयोटा B1 इंटू में A2 प्लस में आयोटा B2, है ना। इसी तरीके से करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, दिक्कत ना हो। Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B। तो आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, देखो, अगर आपने A प्लस B इंटू में C प्लस D किया, इसका मतलब है A इंटू में C फिर A इंटू में D। पहले A को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से यहां भी मुझे यही करना है। फिर B को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो वही काम करना है इसमें। क्या करोगे, पहले A1 इंटू में A2, तो A1 इंटू में A2 प्लस फिर क्या करोगे, A1 इंटू में आयोटा, तो आयोटा A1 B2। ठीक है, प्लस एक से दोनों को कर दिया। अब इसको करो, इसको इससे करोगे तो आयोटा A2 B1 प्लस इसको इससे करो तो कितना आएगा, प्लस में आयोटा स्क्वायर B1 B2। ठीक है, अब आपने क्योंकि आयोटा पढ़ चुके हो पहले से, आयोटा की पावर को आप समझ चुके हो, तो ये कितना हो जाएगा, A1 A2 प्लस यहां से कॉमन क्या आ गया, आयोटा कॉमन आ गया, है ना, और ये आ जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस B1 B2। यहाँ लिखोगे आप A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1। देखो, हमने रियल पार्ट को अलग कर लिया क्योंकि इसमें यही चीज है कि रियल पार्ट पहले लिखो, है ना, और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखो। तो इस तरीके से आपका ये Z1, आपके पास ये Z1 इंटू में Z2 आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब करते हैं डिवीजन। डिवीजन भी आसान है ना, डिवीजन भी आपकी आसान है, बड़ी आसान, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप कहोगे तो इस पर मल्टीप्लिकेशन करके भी दिखा देंगे हम। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहो तो इसको भी करके देख सकते हो, है ना, और करके भी दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। इसका एग्जाम्पल जो मैंने लिया है ये इन चारों में अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, डिवीजन, अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो डिवीजन में क्या होगा, Z1 अपॉन में Z2, है ना। तो Z1 कितना है, A1 प्लस में आयोटा B1 और A2 प्लस आयोटा B2। अब आप याद करो, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है उसको पता होगा कि नीचे कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं रख सकते, है ना। आपने लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, तब मेरे पास 1 अपॉन में आयोटा आया था,
है ना। तो मैंने उसका रेशनलाइजेशन किया था, है ना, और उसको क्या करा, आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और मैंने इसको पुट करके मैंने इसको माइनस आयोटा लिखा। उसी तरीके से आप नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा की फॉर्म में या इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करोगे इसमें हमें करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। चलो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम करते हैं कि जो आपके पास नंबर है नीचे लिखा हुआ, 9th क्लास में बहुत किया है, 10th क्लास में चाहे एक बार के लिए नहीं किया हो, पर 9th क्लास में बहुत किया है, इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस इसके कॉन्जुगेट से। इससे कॉन्जुगेट से, अब आप कहोगे कॉन्जुगेट पढ़ाया तो है नहीं और यूज कर लिया, कोई बात नहीं, हम अगली वीडियो में इसी लास्ट टॉपिक हमारा यही है। बस इतना समझ लो कि आपने 9th क्लास में इस तरीके से क्वेश्चन पढ़े थे, 2 + 3√3, है ना। तो हमने इसको सॉल्व करके ऊपर नीचे 2 - √3 किया था, 2 - √3 किया था। बस यही चीज आपको यहाँ लगा, यानी 9th क्लास जो आपने पढ़ी थी वो 9th क्लास को यहाँ लगा देना है, और ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जो आपने अभी किया, ये जो आपने यहाँ किया वही काम यहाँ करना है। अब आप देखो a1 प्लस में आयोटा b1 और a2 माइनस आयोटा b1, है ना। जो आपने मल्टीप्लीकेशन यहाँ की है सेम एज इट इज आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, कोई फालतू काम नहीं करना है। बट नीचे देखो, नीचे क्या है, a2 प्लस आयोटा b2, है ना, a2 माइनस आयोटा, तो क्या हो गया a प्लस b, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b, a माइनस बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये नीचे लग जाएगी तो कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b2 स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है जब ये आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 आएगा तो कितना हो जाएगा, चलो मैं आगे स्टेप में इसको कर लूंगा। ओके, यहाँ पे a1 a2 तो कितना हो जाएगा, a1 इंटू में a2, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा a2 b2, है ना, a1 b2 प्लस में आयोटा a2 b1 और माइनस आयोटा स्क्वायर b1 b2, है ना। बस ये आयोटा का जो नाम है ना, आयोटा जो है उसकी गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो, तो आप देखो कि ये आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2, और यहाँ देखो ये आयोटा आपका बाहर आ जाएगा कॉमन, आप प्लस लेना चाहते तो प्लस रहने दो, और अगर माइनस कॉमन बाहर ले लोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर लिखूंगा, बट मैंने प्लस लिया है, आयोटा कॉमन लिया बस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2, है ना, ऊपर ये आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका a2 का स्क्वायर और प्लस b2 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आयोटा -1 कितना हो जाएगा, +1, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, z1 प्लस में z2, तो ये आपका हो गया डिवीजन, ठीक है। तो आपको ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आपके जो ऑपरेशंस हैं बहुत ही इजी हैं, आपको जो आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा है उसी को अप्लाई करना, और फालतू कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इतना बड़ा जो है इस चैप्टर को जितना खतरनाक बनाया जाता है उतना खतरनाक है नहीं, 11th क्लास का ये चैप्टर इतना खतरनाक नहीं, बट एंट्रेंस लेवल पे जाओगे तो बहुत बड़ा चला जाता है। चलिए शुरू करते हैं आगे। मैंने आपको बोला कि मैं इसको मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सबके लिए ये अप्लाई करके दिखाते हैं। चलो, तो ऐसा करते हैं, मैं इनका ये चीज मिटा देता हूं, आप लिख लो, है ना, और मैं इस चीज को मिटा देता हूं, चलिए, और इस पार्ट को मिटा देता हूं। तो इसके बाद आप ये चीज याद रखो कि आप चाहो तो इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो, आप इनको याद नहीं होते कोई बात नहीं, आप ऑपरेशन से लगा दो, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है z1 और z2 को, तो क्या करूंगा, 3 + 2 आयोटा, है ना, और 5 + 3 आयोटा, 3 + 2 आयोटा इंटू में 5 + 3 आयोटा। अब इसमें क्या करना है आपको, या तो आप फॉर्मूला उठा लो, है ना, या तो फॉर्मूला उठा लो, अगर फॉर्मूला नहीं उठाया जा रहा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, प्लस इसको इससे करोगे तो 9 आयोटा आएगा, प्लस इसको
इससे करो तो कितना आएगा 10 आयोटा आ गया, और इसको इससे करो तो कितना आएगा प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, पहली बात याद रखना कि इसको आयोटा के आगे लिखना तो बेटर है, कहीं भी गलती ये मत करो, है ना। आयोटा स्क्वायर आगे लिख देना। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 9 और 19 आयोटा 19, और ये कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, याद करो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 -6 हो जाएगा, -6 कितना हो गया 9 प्लस आयोटा 19, तो Z1 और Z2 आपका मल्टीप्लीकेशन ये आ गया, ठीक है। इसी को डिवीजन करते हैं इसकी, चलो तो Z1 अपॉन में Z2 कर करते हो आप, ठीक है। तो Z1 कितना है 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 5 प्लस 3 आयोटा, है ना। और मल्टीप्लीकेशन यानी रेसलेशन करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि भैया नीचे नहीं छोड़ सकते इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, और अंदर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन एज इट इज होगी, तो आप देखो ना कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, देखो यहाँ प्लस था, है ना। तो ये मत सोच लेना कि जो इसका ऑपरेशन का आंसर आया वही सेम आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ नंबर अलग है, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 15, इसको यहाँ करते हैं तो माइनस आयोटा 9, ठीक है। और मैंने यहाँ गलती सब में आयोटा पीछे लगा दिया, कोई बात नहीं, आप सबको आगे कर लेना, ठीक है। इसको दोनों से कर लिया, और प्लस में आयोटा 10 प्लस ये जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, और ये 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर 9, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज मुझसे गलती से लिख गई है आगे, तो इसको इस तरीके से कर लेना, ठीक है। और बाकी सब चीजें ठीक है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे देखो ये और ये कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस का पहले लगा हुआ है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये +6 हो जाएगा, +6 और 15 कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा प्लस का आयोटा अपॉन ये प्लस का, तो 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 21 प्लस आयोटा अपॉन में 34। तो डिवीजन के बाद आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए आगे शुरू करते हैं हम इसके, चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम एडिटिव की प्रॉपर्टीज यानी एडिशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो कि कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं, इनको डिस्कस करते हैं, देन हम मल्टीप्लिकेशन की भी करेंगे, ठीक है। समझाते हैं एक एक करके। एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले देखो मैंने नंबर ले लिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप चाहो तो ये यहाँ पे शो कर सकते हो कि हम कितने नंबर ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद में उनके लिए आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे नंबर जो मुझे एग्जांपल देने हैं वो है इनके रियल कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से देखे, ठीक है। जैसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर हम एडिशन है, ठीक है, तो एडिशन है तो हम क्या करेंगे, क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो नंबर कैसा आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने 2 प्लस आयोटा 3 लिखा प्लस में 5 प्लस 2 आयोटा लिखा, है ना, जब इसको ऐड करोगे आप क्या करोगे, ऐड करोगे यानी Z1 प्लस क्या कर रहे हो Z2 कर रहे हो, तो क्या आएगा 7, यानी रियल से रियल पार्ट ऐड करोगे, इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट ऐड करोगे, 2 प्लस 5 7 प्लस आयोटा 5, तो जो नंबर आया वो भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आया। क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया। इसलिए एडिशन क्या है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि अगर Z1 प्लस में Z2 करते हो, यानी Z1 के अंदर Z2 करते हो या Z2 के अंदर Z1 करते हो, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चलो इसी को लेते हैं, है ना। Z1 क्या है 2 प्लस आयोटा 3, है ना, और प्लस में क्या है 5 प्लस आयोटा 2, एक तरफ ये हो गया, है ना। दूसरी तरफ क्या है, अब इसको हम करते हैं 5 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 प्लस आयोटा 3, चेक करते हैं जरूर। तो 2 प्लस 5 7 प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा आयोटा 5 इज इक्वल टू, यहां भी देखो 7 प्लस आयोटा 5, बिल्कुल ठीक है, यानी इक्वल आ रहा है। और हमें एक चीज दिखानी थी कि Z1 प्लस Z2, है ना, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z2, और ये चीज फॉलो हो रही है, तो ये भी चीज फॉलो हो रही है और ये भी चीज फॉलो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
एसोसिएटिव लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर मैं Z1 में Z2 ऐड कर दूं और फिर उसका जो प्रोडक्ट जो आंसर आएगा वो मैं Z3 में ऐड कर दूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 का आंसर बिल्कुल सेम होगा। यानी मैंने पहले दो को ऐड किया, फिर तीसरे को ऐड किया। इसमें क्या किया मैंने कि लास्ट के दोनों को ऐड कर लिया, फिर मैंने 1 को ऐड किया। तो मेरे पास दो नंबर थे, मैं एक लेता हूँ। Z1 हमारा है 2 प्लस आयोटा 3 था एक, है ना। Z2 मैंने लिया था 5 प्लस 2 आयोटा लिया था अभी है ना। और Z3 हो जाएगा मेरा 3 प्लस 3 आयोटा लेता हूँ। चलो अपनी तरफ से जो मर्जी ले ले, है ना। इसको देखते हैं तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका मतलब हुआ पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, यानी 2 प्लस आयोटा 3 प्लस में 5 प्लस 2 आयोटा 2 आयोटा 3, ठीक है। और इसका जो एडिशन होगा वो मैं अप्लाई करूंगा किस पे, 3 प्लस आयोटा 3 का। चलो देखते हैं क्या आंसर आया। ये आ जाएगा आपका 7 प्लस में आयोटा 5 प्लस में 3 प्लस आयोटा 3, कितना हो गया, इसको ऐड करो 10 प्लस आयोटा 8, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये इसके लिए वैलिड है। तो Z1 प्लस में Z2 प्लस Z3, तो हम इसको पहले एडिशन करेंगे, यानी आप ऐसा लिख लो 2 प्लस आयोटा 3 प्लस में, ठीक है, प्लस में 5 प्लस आयोटा 2, और इसके साथ में एडिशन क्या होगा 3 प्लस आयोटा 3। चलिए तो 2 प्लस आयोटा 3 प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस आयोटा 5। और अब इन दोनों का एडिशन, क्या बोला था कि पहले लास्ट के दो का एडिशन करो, उसके जो एडिशन का आंसर आएगा वो आपको 1 में ऐड करना है। तो यहाँ करते हैं, कितना आया 10 प्लस, अगर मैं इसको हटा दूं ब्रैकेट्स को, तो रियल में रियल पार्ट ऐड कर दो, इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो, तो कितना आएगा आयोटा 8 आ गया भाई। तो देखो आप, यहाँ भी आंसर यही आया था, यहाँ भी आंसर यही आया था। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी इसमें फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मैं ऐड करूं, क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ऐड करने पे वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। ऐसा हो सकता है कभी, चलो चेक कर लेते हैं। जैसे कोई z नंबर ले लिया 2 प्लस आयोटा 3, है ना, और इसमें कोई ऐसा नंबर है z, ऐसा कोई z है जो ऐड करूं तो यही z आ जाए, है ना। सोचो, आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इसको लिखता हूं 0 प्लस आयोटा 0, है ना, 0 प्लस आयोटा 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि z इज इक्वल टू 0, है ना। तो आइडेंटिटी जो है वो वैलिड है, वो बिल्कुल आप लगा सकते हो इसमें। तो क्या है कि z प्लस में 0 इज इक्वल टू z, आप ऐड कर लो, क्या आएगा 2 प्लस 0 कितना होगा 2, इसको ऐड करो कितना आएगा आयोटा 3, बिल्कुल आ गया ना। तो z में 0 ऐड किया तो z आ गया, इसका मतलब है कि आपका एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी वैलिड है, इसमें भी आपका मिल जाता है आंसर। चलो ये 4 था, लास्ट देखते हैं इसकी। लास्ट कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि क्या आपके पास कोई ऐसा z है, क्या आपके पास कोई ऐसा z है जिसको ऐड करूं तो 0 हो जाए, क्या हो जाए, क्या ऐड करूं तो 0 हो जाए। तो हम अगर z में प्लस कर दें माइनस z में क्या कर दें प्लस माइनस z, तो 0 आ जाएगा। जैसे यहां देखो ये z था, तो माइनस z क्या हो जाएगा, माइनस z हो जाएगा -2 प्लस आयोटा 3, है ना। माइनस z कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 माइनस आयोटा 3, तो माइनस z की वैल्यू आ गई आपके पास, z की वैल्यू आ गई आपके पास। आपसे क्या पूछा है एडिटिव इनवर्स, इनवर्स यानी ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ऐड करूं तो क्या आ जाए 0 आ जाए। तो अब मेरे पास नंबर मिल चुका है, ये मैं Z2 मान लूं, इसको Z1 मान लूं, ठीक है, इसको मैं Z1 मान लूं, इसको मैं Z2 मान लूं। तो आप देखो Z1 कितना है 2 प्लस आयोटा 3 प्लस में Z2 कितना है, Z2 आपका है -2 माइनस आयोटा 3, है ना। तो कितना हो गया 2 प्लस आयोटा 3 -2 माइनस आयोटा 3,
तो माइनस से प्लस खत्म हो गया, प्लस से माइनस खत्म हो गया, क्या आ गया, जीरो आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का नेगेटिव, उसी का क्या नेगेटिव आपका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। और ये चीजें आप ना एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये आप 6-7 क्लास का टॉपिक है। 7th क्लास में पूरा चैप्टर में यही सब करा रखा है, ठीक है। क्या है, एडिटिव इनवर्स। जैसे आप 3 का एडिटिव इनवर्स क्या लेते हो, -3, याद करो, याद करो, आप एडिटिव इनवर्स 3 का क्या लेते हो, -3, यानी इसी में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, है ना, वही एडिटिव इनवर्स है। तो हमने क्या करा, -3, तो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पर भी तो वही किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक सहारा है और कुछ नहीं है। ये वही चीज आप पढ़ रहे हो जो आपने 7th में पढ़ी, वही आपने 9th में पढ़ी, वही चीजें अप्लाई होगी, ठीक है। बस ये है कि अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका वही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो Z1 2 प्लस आयोटा 3 है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, -Z1, -Z, ठीक है, -Z1 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं इसके मल्टीप्लीकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा मल्टीप्लीकेशन के जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको करने के बाद हम चलेंगे अपना कॉन्जुगेट और उसके मॉडुलस के ना, वो थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि ये करा के मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूं, है ना। उसके ऊपर क्वेश्चन भी ज्यादा है तो उसके अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रॉपर्टीज में सेकेंड पार्ट इसका जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज, है ना। नंबर आपके लिए ये लिखे हुए हैं, ये ऐसे लिख दिए हैं मैंने कि आपको नंबर पता होना चाहिए, अलग अलग नंबर हैं, और मैं एग्जांपल आपके रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेके चलूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी वही है ना कि अगर एक मल्टीप्लीकेशन है तो हम पहले एडिशन था, तो एडिशन में क्या था कि Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, चेक करते हैं जरूर। मेरे पास 2 प्लस आयोटा 3 था और एक नंबर जो है वो Z1 ये रहा, है ना। तो Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, है ना। Z2 हमारा हो जाएगा 3 प्लस आयोटा 4 और Z3 मैं लेता हूं 4 प्लस आयोटा 5। तो अगर मैं Z1 इंटू में Z2 करता हूं, Z1 इंटू में Z2 करता हूं, Z1 इंटू में Z2 करता हूं तो क्या आएगा, तो ये जाएगा 3 प्लस आयोटा 4, है ना। तो उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6 प्लस ये इससे करो और ये इससे करो, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, आयोटा 17 और प्लस में आयोटा स्क्वायर और 12, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा 6 प्लस आयोटा 17, आयोटा 17 माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस आयोटा 17। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि जो रियल पार्ट है आपका वो पॉजिटिव ही है, रियल का मतलब है रियल, है ना। तो रियल ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है फॉलो होती है, इसमें मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही है कि अगर मैं Z1 इंटू में Z2 करूं या Z2 इंटू में Z1 करूं, Z2 इंटू में Z1 करूं तो क्या ये फॉलो होगा, चेक करके देखते हैं, है ना। हम विश्वास क्यों करें ऐसे कि लिखे हुए याद करो, याद क्यों करें, हमें हर चीज में रट्टा नहीं मारना, आप करके देखो उसको, है ना। अभी टाइम लग सकता है भाई, 2 मिनट की जगह आपको 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, पर बेटर है कि एग्जाम में गलत करके आने से बेटर है, अपनी क्लास में सफर करने से बेटर है कि आप अभी थोड़ा मेहनत कर लो और चेक कर लेते हैं भाई। चलो तो Z1 इंटू में Z2, है ना, कितना आया, तो 2 प्लस आयोटा 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस आयोटा 4, अभी अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था -6 प्लस आयोटा 17, है ना। चलो अब Z2 इंटू में Z1 कर देते हैं, ठीक है, अभी मैंने किया था इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये करते हैं 3 प्लस आयोटा 4 इंटू में 2 प्लस आयोटा 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 6 प्लस, देखो इसको पहले इससे करना है तो 9 आएगा, 9 आयोटा 9 प्लस में इसको इससे करोगे तो कितना आएगा आयोटा 8 प्लस में ये कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 12, देखो 6 प्लस में 70 आयोटा 17
और प्लस में देखो इसको मैं माइनस लिखूंगा दोबारा, -12 कितना आ जाएगा, -6 प्लस में आयोटा 17 आ गया आंसर। देखो बिल्कुल एज इट इज आ गया। इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अगली बात करते हैं किसकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं और 3 में क्या है, पहले 2 का मल्टीपल और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा है ना, उसका जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे से मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू होगा लास्ट के 2 का मल्टीपल और उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो पहले वाले से। कोई अलग काम नहीं करना, बस थोड़ा सा काम ये है कि भाई थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है ये कि Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3 है ना। और पहले क्या करना है, पहले आपको पहले ये दोनों का मल्टीपल जो है वो मल्टीप्लाई करना है आपको तीसरे से, है ना। तो इन दोनों का मल्टीपल अभी मैंने निकाला, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने निकाला, क्या आया था, -6 प्लस में आयोटा 17। और थर्ड क्या है, तो थर्ड है 4 प्लस में आयोटा 5, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -24, इसको इससे करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 30 आयोटा 30, फिर इसको इससे करें तो कितना आएगा, प्लस में 68 आयोटा 68, और इसको इससे करते हैं तो प्लस में आयोटा स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा, इसको मैंने इससे किया तो 65 आ जाएगा, है ना। नहीं 65 85 आ जाएगा, तो 85। तो -24 और ये कितना हो जाएगा, माइनस है ये प्लस है, तो प्लस के आ जाएंगे आयोटा कितने 38 और ये माइनस के 85 हो जाएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 और ये जाएगा 9 और ये जाएगा 10 प्लस में आयोटा 38। चलो हमारा Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3 जो है वो इसके हिसाब से हमारा ये आंसर आया। चलो चेक करते हैं हमारा किसके लिए कि Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3, और इसमें क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है ना, उसके बाद पहले से करना है। तो 2 प्लस आयोटा 3, इसको एज इट इज रहने दो, पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 प्लस आयोटा 4 और 4 प्लस आयोटा 5 को। चलिए तो 2 प्लस आयोटा 3 यहाँ पर है और इसको मल्टीप्लाई, मैं जरा शॉर्ट में कर देता हूँ, ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। इसको इससे मल्टीप्लाई किया आया 12 प्लस में, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आएगा 15 और इसको इससे करेंगे तो आएगा 16, तो 31, तो आयोटा 31 और ये माइनस आ जाएगा और माइनस और 20, तो 20 माइनस का हो गया। ठीक है, तो अब जरा इसको एक साथ ही लिख देते हैं, तो माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, तो माइनस का 8 आ गया। अब इसका करते हैं इससे मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा, इसको इससे करें तो कितना है, माइनस का 16, ठीक है, और इसको इससे करते हैं 31 से तो कितना हो जाएगा 62, और इसको इससे करेंगे 24, कितना आ गया 86, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, और वो भी क्या है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या है, इसको आपने इससे किया तो 62 आ गया, ठीक है। बट जब इसको इससे किया, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, दिक्कत ना हो। तो इसको जब इससे करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस में आयोटा 62, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का आयोटा 24 और ये माइनस का होगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आएगा, तो माइनस का इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 93, तो 93 और ये ऐड करें जरा कितना आएगा, तो ये जाएगा आपका 790, तो यहाँ पे कितना 9, तो 109 आया, ठीक है। 93 और 16 तो ये 9 और 10, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आपका माइनस का है 24, तो कितना हो जाएगा 12 8 और 3, ठीक है 38, तो माइनस का 30 आयोटा 38, चेक करें पर है, ठीक है। तो आपका ये भी ठीक आ गया, है ना। तो Z1 इंटू में Z2 इंटू में Z3, जब आप लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो बिल्कुल ठीक है, फॉलो होता है, यानी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आगे वाला। अगला क्या है, अगला ये कहता है कि अगर
एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूं उस कॉम्प्लेक्स नंबर से तो वो z ही आ जाए, यानी z1 ही आ जाए, z1 ही आ जाए, यानी ऐसा कोई नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करूं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। चलो चेक करते हैं। अगर मेरे पास 2 + 3 आयोटा 3 है, मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ सकता है, ये तो मुझे पता है ना। तो ये क्या होगा, ये z2 होगा और z2 क्या होगा 1 + 0 आयोटा 0 है ना, बिल्कुल ये z2 क्या हो जाएगा 1 + आयोटा 0, तभी तो बना रहा है ना। रियल नंबर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोल सकते हैं उसको, है ना, क्योंकि इसमें 0 आयोटा होगा, है ना, प्योर रियल हो जाएगा। तो ऐसे में ये भी इसमें वैलिड है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए लास्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया कि अगर z1 है और उसमें ऐसा कोई नंबर z2 मल्टीप्लाई करें तो बना जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा जरूरी हो सकता है, आप खुद देखो कि अगर मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि बना जाए, तो भैया इसी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बना जाएगा, है ना। तो अगर मेरे पास कोई नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका 1/z। क्या होगा 1/z। और या मैं इसको बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं z इंटू में z इनवर्स। तो z इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, 1 आ जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें करने में, बट आप चलो कोई बात नहीं, मैं करके दिखाई देता हूं आपको। चलिए, अगर मेरा नंबर है z1 मेरे पास, z है मेरे पास 2 + आयोटा 3, है ना। तो z इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, z इनवर्स निकालने के लिए सिंपल सी बात है 1/z निकालना होगा, है ना। तो 1/z का मतलब हो गया 2 + आयोटा 3, है ना। और ऐसे में ये आंसर तो हुआ नहीं, आपको पता है कि इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना होगा, यानी 2 माइनस आयोटा 3 और 2 - आयोटा 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 - आयोटा 3 अपॉन में ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया 2 - आयोटा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 + 9 कितना हो गया 2 - आयोटा 3 और ये हो गया 13। तो जो एडिटिव इनवर्स जो होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हो गया वो क्या हो गया, इसको बोलेंगे z इनवर्स। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स हो गया, यानी आपका जो है क्या हो गया, आप देखो मल्टीप्लाई कर लो, z इंटू में z इनवर्स कितना हो जाएगा, तो 2 + आयोटा 3 इंटू में 2 - आयोटा 3 अपॉन में 13, देखो 1 आएगा, चेक करो, दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन में 13, ये कितना हो गया 4 और प्लस 9 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 13 हो गया ना मन। तो ये चीज मैं दिखा रहा हूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 1 हो जाए, है ना। तो उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका ये है, या इसको मैं z इनवर्स बोल दूं। ठीक है, तो ये था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एक चीज और है, मैं उसके लिए आप पे छोड़ता हूं कि ये आप करोगे, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसका। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसमें क्या होता है कि इसमें एडिशन भी आ जाती है ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा पार्ट बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका ही होमवर्क है कि आप उसको चेक करो, कोई भी 2 नंबर लेके 3 नंबर लेके आप रैंडमली कुछ भी नंबर ले लो, आपका आंसर ठीक है, गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि अगर z1 मैं z2 प्लस में z3 का सम में अगर z1 को मल्टीप्लाई करूं तो आपका z1 और z2 का मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, फिर मैं z1 और z3 को मल्टीप्लाई कर लूं और इन दोनों का फिर मैं एडिशन करूं, है ना। ये अलग अलग करना पड़ेगा आपको। पहले z2 z3 का एडिशन किया, उसमें z1 मल्टीप्लाई किया, फिर अलग से हमने z1 और z2 मल्टीप्लाई किया, z1 z3 मल्टीप्लाई किया और उनका एडिशन कर दिया, तो वो इक्वल आने चाहिए। या आप जो है दूसरा पार्ट कर सकते हो कि z1 प्लस में z2 कर लो, है ना, फिर z3 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी तरफ z1 z3 कर लो प्लस में z2 z3 कर लो, ठीक है, z2 z3 कर लो। तो ये आपका ये था। तो ये थे आपके कुछ
ऑपरेशंस थे, ठीक है, इक्वालिटी था, फिर हमने किया क्या, एडिशन किया, फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, फिर हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद हमने किया डिवीजन, उसके बाद हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, 5 प्रॉपर्टीज थी, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी, और ये हमारा जो है यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब अगर इसमें आगे मैं ऐड कर दूं तो आ जाता है हमारा कॉन्जुगेट और मॉडुलस, है ना, ये सब चीजें आती हैं। तो ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो यहाँ तक का आप जो है इसको लर्न कर लें और इन प्रॉपर्टीज को याद कर लें, ठीक है। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपके पास एक कॉन्जुगेट भी कराऊंगा, है ना, कॉन्जुगेट और उससे जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा, एनसीईआरटी भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ गुड बाय।